क्या आप जानते हैं कि अपोलो टायर्स के शेयर ने जब से इसकी लिस्टिंग हुई है 1999 में 4 रुपए में लिस्टिंग हुई थी, तब से इस स्टॉक ने रीसेंट टाइम में जो हाई बनाया सितंबर 2024 में, इसने 146 टाइम्स का रिटर्न दिया। रीसेंट टाइम में इस स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है और ये स्टॉक अपने पीक से 29-30% नीचे गिर गया है। तो एक शानदार रिटर्न के बाद अब क्या संभावनाएं बनती हैं, तो इस वीडियो में हम अपोलो टायर्स शेयर की एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके वैल्यूएशन को चेक करेंगे, ग्रोथ को जानने की कोशिश करेंगे, फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करेंगे, लेटेस्ट न्यूज के बारे में फोकस करेंगे और उसके बाद चलेंगे प्राइस चार्ट पर, जहां इसके मोमेंटम को चेक करेंगे, हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। 6 फरवरी को Q3 का रिजल्ट आया और रिजल्ट में प्रॉफिट में गिरावट दर्ज की गई 32% की, और जो फोरकास्ट था, एस्टिमेट था, उसको इसने मिस कर दिया। अगर हम रिजल्ट के हाईलाइट की बात करें कंसोलिडेटेड बेसिस पे ईयर ऑन ईयर, तो रेवेन्यू में जंप देखा गया 5% का, वहीं एबिटा में गिरावट देखी गई 22% की। मार्जिन गिरता हुआ नजर आया 13.7% से, और एस्टिमेट था दोस्तों 15.1% का। नेट प्रॉफिट डाउन था 32%, और जो एस्टिमेटेड था कि 421 करोड़ का प्रॉफिट होगा, वो हुआ एक्चुअल में 337.2 करोड़ का। तो रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग रहा। अब इसका एक स्टॉक का ओवरव्यू लेते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 27,163.3 करोड़ है। वहीं दोस्तों पाइस्ट्रॉ की स्कोर 8 है, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। ये 8 का स्कोर आउट ऑफ 9 है। इसके अलावा इस स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखें तो इस स्टॉक ने पिछले एक साल में डिसअपॉइंट किया है, और निफ्टी 50 के कंपैरिजन में इसने 30.3% से अंडर परफॉर्म किया है। वहीं अगर रिलेटिव रिटर्न्स की बात करें इंडस्ट्री से कंपेयर करते हुए, तो पिछले 3 महीने में भी इसने अपने इंडस्ट्री से अंडर परफॉर्म किया है 6.5% में। अब वोलेटिलिटी को चेक करते हैं। इसका बीटा जो है एक साल का 1.02 है, तो एक एवरेज वोलेटिलिटी वाला ये स्टॉक है। वहीं अगर इसके पाइस्ट्रो की स्कोर को थोड़ा सा पिछले 3 साल के डेटा को देखें, तो इसने अपने परफॉर्मेंस को ब्रॉडली मेंटेन किया है। 6 के नीचे पाइस्ट्रो की स्कोर नहीं गया है, बीच में 9 भी गया है, और करंटली 8 है। अब यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं। तो Q3 के एंड पर फाइनेंशियल ईयर 25 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इसमें कुछ बिकवाली की है, और म्यूचुअल फंड में बाइंग आती हुई नजर आई है, और शेयर होल्डिंग जो बढ़ी है 18.68% से बढ़ के 18.74% हो गई है। अब इसके कंपनी के परफॉर्मेंस को अगर देखें, तो पिछले 5 साल में 34.1% का एनुअल अर्निंग ग्रोथ दर्ज किया है, जो इंडस्ट्री से बेहतर है, क्योंकि इंडस्ट्री का ग्रोथ है 27.9%। लेकिन पिछले एक साल में अर्निंग में डिप देखा गया है 10.4% से। वहीं इंडस्ट्री ने इस पीरियड में बेहतर परफॉर्म किया है। आरओई इसका 10.1% है, जो बहुत अट्रैक्टिव नजर नहीं आता है, और ये इंडस्ट्री के मीडियन से कम भी है, क्योंकि इंडस्ट्री का मीडियन है 11.9%। वहीं अगर रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें, तो ये भी 6.7% है, जो इंडस्ट्री के मीडियन से नीचे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC 12.9% है। ऑफकोर्स 3 साल पहले ये 8.9% था, जो इसमें इंप्रूवमेंट होता हुआ तो अवश्य नजर आ रहा है। वहीं अगर इसके फाइनेंशियल हेल्थ को देखें, तो डेट इक्विटी रेशियो करंटली 27% है। ये देखिए, ब्लू कलर की लाइन इक्विटी की लाइन है, और ये रेड कलर की लाइन डेट की लाइन है। लेकिन इसका डेट का ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है। डेट जो है वो घटता हुआ नजर आया पिछले 5 साल में, 69.4% से 27% हो गया है। वहीं डेट जो है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कवर्ड है, और इसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी अर्निंग से कवर्ड है। तो फाइनेंशियल हेल्थ तो इसकी अच्छी नजर आ रही है। वहीं अगर डिविडेंड की बात करें, जब भी हम किसी स्टॉक में निवेश करते हैं और उसमें डिविडेंड मिल जाए, तो सोने पे सुहागा होता है। तो इसका करंट डिविडेंड यील्ड जो है 1.4% है, और भविष्य में जो फोरकास्ट है कि ये बढ़ के 2.1% हो सकता है।
डिविडेंड पे आउट रेशियो को अगर देखें तो अर्निंग का 22% ये कंपनी डिविडेंड पे करती है और बाकी अर्निंग को रिटेन करती है, ये तो पॉजिटिव बात है। वहीं अगर कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो जितना होता है उसका 20% डिविडेंड में जाता है और बाकी कैश फ्लो कंपनी रिटेन करती है। तो डिविडेंड पेमेंट जो है वो हेल्दी नजर आ रहा है। वहीं ग्रोथ के एस्टिमेट की बात करें, फोरकास्ट की बात करें, तो इसकी अर्निंग भविष्य में 18.8% से ग्रो करने की संभावना है। वहीं इंडस्ट्री की ग्रोथ 18.7% से रहने की संभावना है। तो अर्निंग ग्रोथ का जो फोरकास्ट है मोर और लेस एट पार विथ इंडस्ट्री नजर आ रहा है। वहीं रेवेन्यू 7.1% से बढ़ने की संभावना है और इंडस्ट्री की ग्रोथ 10.1% से रहने की संभावना है। अब इसके वैल्यूएशन को चेक करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस में ये स्टॉक कैसा नजर आ रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस में अगर इसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू से कंपेयर करें तो 11.3% ये ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। वहीं सिंपली वॉल स्ट्रीट ने इसकी फेयर पी निकाला है 29.8 और करंट पी है 18.2। एंड जो फेयर पी निकाली जाती है उसमें कंपनी के ग्रोथ को, अर्निंग के ग्रोथ को, प्रॉफिट मार्जिन और अदर रिस्क फैक्टर्स को शामिल किया जाता है। तो यहां पर वैल्यूएशन में ये ठीक नजर आ रहा है। वहीं अगर इसके पी रेशियो की बात करें तो 18.2 है, जबकि इंडस्ट्री का मीडियन 29.5 है। तो इस पैरामीटर में भी ये वैल्यूएशन में ठीक नजर आ रहा है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों कि इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है 29.5 और इसका है 18.2। तो इंडस्ट्री के मीडियन से भी लोअर है। साथ में अगर हम देखें तो इंडस्ट्री का जो फोरकास्ट है ग्रोथ का अर्निंग का 18.7% है, जबकि इसका 18.8% है। तो इसका पेग रेशियो अगर हम निकालेंगे, प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, तो वो 1 से नीचे आएगा, जो इसे अंडर वैल्यूड स्टॉक की कैटेगरी में रखता है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं सीधा प्राइस चार्ट में और हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। किसी भी स्टॉक की जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए हम लार्जर टाइम फ्रेम को यूज करते हैं ताकि ब्रॉडर पिक्चर समझ में आ सके। और ये मंथली प्राइस चार्ट हम देख रहे हैं अपोलो टायर्स का। और ट्रेंड एनालिसिस के लिए हम चलेंगे डेली प्राइस चार्ट पर, जहां पर प्राइस एक्शन के द्वारा करंट प्रिवेलिंग ट्रेंड क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये स्टॉक लॉन्च हुआ और लिस्ट हुआ एनएससी के ऊपर में जनवरी 1999 में। करीब 4 रुपए लिस्टिंग प्राइस थी और उसके बाद देखिए इसने एक अपसाइड मूव दिखाया, फिर एक मेजर करेक्शन हुआ। यहां पर देखिए एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। इसने राउंडिंग पैटर्न के ये टारगेट को अचीव किया। हम सभी जानते हैं कि राउंडिंग पैटर्न के टारगेट हम कैसे निकालते हैं। वो निकालते हैं दोस्तों, इस डेप्थ को मेजर करते हैं एंड पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो ये उसका टारगेट आ गया, बहुत सिंपल तरीका है। फिर देखिए जिसे थ्रोबैक फिनोमेनन बोलते हैं, प्राइस में थ्रोबैक हुआ, प्राइस ने नेकलाइन पे टेस्ट किया और यहाँ पे बाउंस बैक दिखाया और फिर एक नए इंपल्स की तैयारी की। फिर यहाँ पर आप देखिए एक प्रायर इंपल्स को पकड़े तो ये लार्जर टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल पैटर्न है, जिसका ब्रेकआउट हुआ और नेकलाइन पे प्राइस सपोर्ट लेती रही, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। लेकिन ये पैटर्न ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन ये पैटर्न फेल हो गया। इसलिए कहा जाता है स्टॉक मार्केट में कि कुछ भी गारंटी नहीं है कि क्या वो चार्ट पैटर्न सक्सेसफुल होंगे अथवा नहीं होंगे। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको इस चैनल के जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में जो ट्यूटोरियल वीडियो हैं उसके माध्यम से सीखनी होगी, कोर्स को कंप्लीट करना होगा। अब देखिए उसके बाद ये करेक्शन हुआ, ये देखिए फिर क्या हुआ, यहाँ पर फिर से एक मेजर करेक्शन के बाद में यहाँ पर राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद अब रीसेंट टाइम में देखिए प्राइस ने एक कंसोलिडेट कर रही है। और अगर देखा जाए तो जो इसने पीक बनाया है सितंबर 2024 में, तब से करीब अराउंड 30% के आसपास में ये ड्रॉडाउन देखा गया है। प्रायर इंपल्सिव वेव के हिसाब से तो एक तो हमें क्या समझ में आ रहा है, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया और प्राइस फिलहाल एक सपोर्ट जोन के पास में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है।
क्या यहां पर हम एक रिट्रेसमेंट एनालिसिस कर सकते हैं? तो प्रायर इंपल्सिव वेव की हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करते हैं और हम क्या देखते हैं कि प्राइस जो है गोल्डन रेशियो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के पास में है। और करंट मंथ यानी फरवरी का मंथ तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी समाप्त जब तक नहीं होगा तो ये कंफर्म नहीं होगी कि कैंडल कैसे बनेगी। लेकिन फिलहाल हम मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं कि एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, जो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं लॉस ऑफ है डाउनसाइड मोमेंटम का। साथ में अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर को देखें, लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें, तो क्या समझ में आ रहा है? एमडीआरपी समझ में आ रहा है, मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी। तो ये एक इंडिकेशन है कि लॉस ऑफ मोमेंटम अधिक हुआ है प्राइस के लॉस के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर विलियम परसेंटेज आर को देखें तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, जो फर्दर कंफर्म करता है कि बहुत जल्दी शायद इसमें करेक्शन की समाप्ति होगी। चलिए अब बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। पिछले 2 दिन के प्राइस एक्शन को देखें। इस जगह पे रेजिस्टेंस था, प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, और इसी जोन में पिछले 2 वीक की कैंडल को देखें तो स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हो रहा है, जिसमें अपर एंड लोअर शेडो काफी लार्ज है। और जो लास्ट वीक समाप्त हुआ 7 फरवरी 2025 को, उसकी कैंडल एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन है। ये एरिया को देखिए, यहां पर प्राइस का रेजिस्टेंस है, कई बार ये प्राइस का सपोर्ट था, प्राइस का सपोर्ट था, और यहां देखिए मल्टीपल टॉप्स जो था इसका ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी फॉलो थ्रू नहीं हुआ है, लेकिन फॉलो थ्रू तो हो सकता है, ये आदमी तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में कि ये इसकी पहले ट्रेंड एनालिसिस करें तो ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। प्राइस जो करेंटली है ईएमए 21, ईएमए 55, एसएमए 144, एसएमए 200, एसएमए 233 सभी के नीचे में ट्रेड हो रही है। अब डाउन ट्रेंड एक बार चालू हो गया है तो कोई ना कोई हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनना चाहिए। अब वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न डबल बॉटम बनेगा, ट्रिपल बॉटम बनेगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनेगा, ये कहना मुश्किल होता है। अगर हम मोमेंटम की स्टडी करें तो यहां पर देखिए एक बुलिश स्विंग ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू अभी कंफर्म नहीं कर रही है, जो आपने जीरो टू हीरो के आरएसआई के ट्यूटोरियल में सीखा है। यहां पर देखिए विलियम परसेंटेज आर भी ओवरसोल्ड है, मंथली चार्ट में भी ओवरसोल्ड है, डेली चार्ट में भी ओवरसोल्ड है। यदि आप स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि वैल्यू मोमेंटम स्ट्रेटजी जो होती है निवेश करने की, वो काफी पावरफुल मानी जाती है। वॉरेन बुफे के कोट को मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिन्होंने कई बार इम्फेसिस करके इस चीज को बोला है, बाय ग्रेट बिजनेस एट राइट वैल्यूएशन। और ये हमें कैसे पता लगेगा? जब तक हम हाइब्रिड एनालिसिस अप्रोच को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फंडामेंटल एनालिसिस हमें यह बताएगी कि क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है कि नहीं, और टेक्निकल एनालिसिस हमें यह बताएगी कि क्या उसमें मोमेंटम डेवलप हो रहा है या मोमेंटम डेवलप हो चुका है। तो जब हम वैल्यूएशन को मोमेंटम के साथ में कंबाइन करते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी हाई बन जाती है कि शायद ये स्टॉक हमारे फेवर में काम करेगा। यस, गारंटी कुछ भी नहीं है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। आपके कमेंट्स का हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।